दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में हमने मशीन लर्निंग में यूज होने वाले कुछ सिंपल मॉडल्स के बारे में बात करी थी, जैसे के नियरेस्ट नेबर्स, लीनियर क्लासिफिकेशन और लीनियर रिग्रेशन। अब सपोज हमारे पास एक क्लासिफिकेशन टास्क है जिसमें हमारा डेटा कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम रेड और ब्लू पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन यूज करके सेपरेट नहीं कर सकते। अब हालांकि हम यहाँ के नियरेस्ट नेबर्स यूज कर सकते हैं, एक और मॉडल होता है मशीन लर्निंग में जो इस टाइप के पैटर्न को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। दोस्तों, मैं हूँ प्रसून और इस वीडियो में हम डिसीजन ट्रीज के बारे में बात करेंगे जो एआई में यूज होने वाला एक और मॉडल है। इसको हम रूल बेस्ड अप्रोचेस और डेटा ड्रिवन अप्रोचेस दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। शुरू करते हैं रूल बेस्ड अप्रोचेस से। तो रूल बेस्ड अप्रोचेस में, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था, हम अलग अलग रूल्स डिफाइन करते हैं और हमारा एआई सिस्टम उन रूल्स के बेसिस पे एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पैम ईमेल डिटेक्शन के लिए हम एक ऐसा रूल बेस्ड सिस्टम बना सकते हैं। इन रूल्स को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो सारे बॉक्सेस हैं इनको नोड्स बोलते हैं। जिन नोड्स के नीचे और नोड्स नहीं होते उनको लीफ नोड्स बोलते हैं, और लीफ नोड्स के अलावा बाकी सारे नोड्स को डिसीजन नोड्स या इंटरनल नोड्स बोलते हैं। सबसे टॉप वाले नोड को रूट नोड बोलते हैं। किसी नए डेटा पॉइंट का लेबल प्रिडिक्ट करने के लिए हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। फिर इस नोड पे जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम अपने डेटा पॉइंट के लिए चेक करते हैं, और उसके बेसिस पे हम लेफ्ट या राइट साइड जाते हैं। फिर नेक्स्ट नोड पे हम फिर से उस नोड की कंडीशन के बेसिस पे लेफ्ट या राइट जाते हैं, एंड सो ऑन। ऐसा करते करते हम किसी लीफ नोड पे पहुंच जाते हैं। लीफ नोड पे कोई कंडीशन नहीं होती बल्कि एक लेबल होता है। अपने डेटा पॉइंट के लिए हम ये लेबल प्रिडिक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक इन्वर्टेड ट्री जैसा दिखता है और इंटरनल नोड्स पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि कौन सी साइड जाना है, इन ट्रीज को डिसीजन ट्रीज बोलते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे हम एक रूल बेस्ड सिस्टम को एक डिसीजन ट्री यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर किसी नए डेटा पॉइंट के लिए कैसे हम रूट नोड से स्टार्ट करके एक लीफ नोड तक जाते हैं उसका लेबल प्रिडिक्ट करने के लिए। अब देखते हैं कि डेटा ड्रिवन अप्रोचेस में हम डिसीजन ट्रीज कैसे यूज करते हैं। डेटा ड्रिवन अप्रोचेस में हमें एक डेटा सेट दिया होता है जिसमें हर डेटा पॉइंट के साथ एक लेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पैम फिल्टरिंग के टास्क में ईमेल्स और हर ईमेल के साथ एक लेबल कि वो स्पैम है या नहीं। अब रूल बेस्ड अप्रोचेस में तो हम मैनुअली रूल्स डिफाइन करते हैं और फिर उन रूल्स से ट्री बनाते हैं। डेटा ड्रिवन अप्रोचेस में हम डेटा को यूज करके ट्री बनाना चाहते हैं और फिर हम इस ट्री को यूज करके नए डेटा पॉइंट्स के लिए लेबल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस ट्री को बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। पहले तो हर इंटरनल नोड पे एक कंडीशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम एक नए डेटा पॉइंट के लिए लेफ्ट या राइट साइड जाएंगे। दूसरा, हर लीफ नोड पर एक लेबल होना चाहिए क्योंकि फाइनली हमारा नया डेटा पॉइंट एक लीफ नोड पर पहुंच जाएगा और फिर हमें उसका लेबल प्रिडिक्ट करना होगा। अब समझते हैं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हर इंटरनल नोड पर क्या कंडीशन होनी चाहिए और हर लीफ नोड पर क्या लेबल होना चाहिए। सबसे पहले तो हर इंटरनल नोड पे जो कंडीशन होती है वो हमारे डेटा पॉइंट का एक बाइनरी फीचर होता है, जिसके बारे में हम फीचर्स वाली वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये ट्री बनाना शुरू करने से पहले हम अपनी प्रॉब्लम के लिए बाइनरी फीचर्स डिफाइन करते हैं। अब हमें हर इंटरनल नोड के लिए इन बाइनरी फीचर्स में से एक फीचर सेलेक्ट करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं रूट नोड से। सपोज हमने एक फीचर सेलेक्ट किया F1। अब हम अपने डेटा सेट के हर डेटा पॉइंट के लिए इस फीचर की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। अगर इस फीचर के लिए वो डेटा पॉइंट की वैल्यू ट्रू है तो हम उस डेटा पॉइंट को लेफ्ट साइड में डालेंगे, और अगर फॉल्स है तो राइट साइड में डालेंगे। इससे हमारा डेटा सेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ आज। फिर हम लेफ्ट साइड के लिए एक और फीचर सेलेक्ट करेंगे, सपोज F2, और इसके बेसिस पे हम इस नोड पे जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको दोबारा लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करेंगे। अब राइट साइड में सारी ईमेल्स रेड हैं तो इसको और स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। इस नोड को हम लीफ नोड बना देंगे और जब भी कोई नया डेटा पॉइंट इस नोड पे आएगा तो उसके लिए हम रेड लेबल प्रिडिक्ट करेंगे। लेकिन लेफ्ट साइड में अभी भी ब्लू और रेड दोनों टाइप की ईमेल्स हैं तो इसको हमें और स्प्लिट करना पड़ेगा। सपोज हम एक और फीचर सेलेक्ट करते हैं F3, और अब जो लेफ्ट और राइट साइड्स हैं उनको हम लीफ नोड्स बना सकते हैं। इसी तरह हम ट्री की राइट साइड भी बना सकते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे एक नोड पर फीचर सेलेक्ट करने के बाद हम डेटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और कैसे लीफ नोड्स बनाते हैं। अब हमें ये देखना है कि किसी नोड पर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा फीचर सेलेक्ट करना है। इसको रूट नोड के लिए डिटेल में देखते हैं। रूट नोड पे हमारे पास 18 ब्लू ईमेल्स हैं और 12 रेड ईमेल्स हैं, मतलब 60-40 का रेशो है ब्लू और रेड ईमेल्स का। इनको हम किसी फीचर के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं ताकि दोनों पार्ट्स में ये रेशो 50-50 से दूर हो। हम ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि फाइनली हमें लीफ नोड्स पे सारी ब्लू ईमेल्स या सारी रेड ईमेल्स चाहिए, ताकि उस लीफ नोड पर हम ब्लू या रेड लेबल प्रिडिक्ट कर पाएँ। तो हम अपने डेटा सेट को ऐसे स्प्लिट करना चाहते हैं ताकि दोनों पार्ट्स में या तो ज़्यादातर डेटा पॉइंट्स ब्लू हों या ज़्यादातर डेटा पॉइंट्स रेड हों। तो इस गोल के लिए परफेक्ट स्प्लिट है 100-0 या 0-100, जिसमें एक पार्ट में सारे ब्लू डेटा पॉइंट्स होंगे और दूसरे पार्ट में सारे रेड डेटा पॉइंट्स होंगे।
लेकिन यूजुअली हमारे पास जो फीचर्स होते हैं, उनमें से कोई भी हमें एक परफेक्ट स्प्लिट नहीं दे पाता। जैसे हो सकता है हमारे पास एक फीचर हो x जो हमें ये स्प्लिट दे। इसमें दोनों पार्ट्स में रेशियो 60-40 ही है, जो स्प्लिट करने से पहले भी था, तो ये स्प्लिट अच्छा नहीं है। फिर हो सकता है एक और फीचर y हमें ये दूसरा स्प्लिट दे, जिसमें 75-25 और 50-50 रेशियोज़ हैं। इसमें पहले पार्ट का रेशियो अच्छा है, लेकिन दूसरे पार्ट का रेशियो 50-50 है, जो अच्छा नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई और बेटर फीचर हमें मिले। फाइनली हो सकता है फीचर z के बेसिस पे हमें जो स्प्लिट मिले, उसमें 75-25 और 30-70 के रेशियोज़ हों। ये दोनों रेशियोज़ अच्छे हैं और 60-40 वाले रेशियो से बेटर हैं। तो हम इस फीचर को सेलेक्ट करेंगे अपने डेटा सेट को डिवाइड करने के लिए। इससे हमारा डेटा सेट अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब इन दोनों नए नोड्स पर हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और इनको फिर से स्प्लिट करेंगे और ऐसे ही पूरा ट्री जनरेट करेंगे। तो ऐसे हम अपने डेटा सेट से ट्री बनाते हैं। अब इन्फ्रेंस के लिए हम वही प्रोसेस यूज़ करते हैं जो हमने रूल बेस्ड अप्रोचेस वाले केस में देखा था। बेसिकली हम नए डेटा पॉइंट के लिए रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, उस नोड पे कंडीशन के बेसिस पे लेफ्ट या राइट साइड जाते हैं और इस प्रोसेस को रिपीट करके एक लीफ नोड तक पहुँचते हैं। फिर इस लीफ नोड पे जो लेबल होता है, हम वो लेबल इस नए डेटा पॉइंट के लिए प्रिडिक्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा कि क्लासिफिकेशन के लिए हम कैसे डिसीजन ट्रीज़ यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि रिग्रेशन के लिए हम कैसे डिसीजन ट्रीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया सेम ही है। ट्री बनाने के लिए हम हर नोड पर अपने डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि हम डेटा को ऐसे स्प्लिट करना चाहते हैं कि जिससे दोनों साइड्स के रेशियो 50-50 से दूर हों। आइडियली हम चाहते हैं कि सारे रेड पॉइंट्स एक साइड हों और सारे ब्लू पॉइंट्स दूसरी साइड हों। तो बेसिकली हम उन डेटा पॉइंट्स को एक साइड पे रखना चाहते हैं जिनके लेबल्स सिमिलर हैं। अब रिग्रेशन में क्योंकि हमारे लेबल्स कंटिन्यूअस होते हैं, तो सिमिलैरिटी कंप्यूट करने के लिए हम वेरिएंस यूज़ करते हैं। तो सपोज़ हमारे ओरिजिनल डेटा सेट में लेबल्स की वेरिएंस 1 है। अब हम एक फीचर कंसीडर करते हैं x और इसके बेसिस पे डेटा को स्प्लिट करने से सपोज़ लेफ्ट साइड के लेबल्स की वेरिएंस होती है 0.9 और राइट साइड के लेबल्स की वेरिएंस होती है 0.8। तो ये दोनों वेरिएंसेस काफ़ी हाई हैं और इसलिए इस फीचर को यूज़ करके स्प्लिट करना अच्छा नहीं है। अब सपोज़ एक और फीचर है y जिसके बेसिस पे स्प्लिट करने से लेफ्ट साइड की वेरिएंस है 0.2 और राइट साइड की वेरिएंस है 0.3। तो यहाँ दोनों साइड की वेरिएंसेस काफ़ी लो हैं और इसलिए ये अच्छा फीचर है डेटा को स्प्लिट करने के लिए। फिर हम ऐसे ही लेफ्ट और राइट साइड को फिर से स्प्लिट करेंगे। रिग्रेशन के केस में हम स्प्लिट करना तब स्टॉप करते हैं जब हमारी वेरिएंस एक थ्रेशोल्ड से कम हो जाए। फॉर एग्जांपल हम 0.1 की थ्रेशोल्ड चूज़ कर सकते हैं, तो हम तब तक नोड्स को स्प्लिट करेंगे जब तक उनके लेबल्स की वेरिएंस 0.1 से ज़्यादा है। और जब वेरिएंस 0.1 से कम हो जाएगी तब हम उस नोड को लीफ नोड बना देंगे। फिर प्रिडिक्शन करने के लिए हम क्लासिफिकेशन की ही तरह रूट नोड से स्टार्ट करके एक लीफ नोड तक पहुँचते हैं। अब यहाँ लेबल प्रिडिक्ट करने के लिए हम इस नोड पे जो डेटा पॉइंट्स हैं, उन लेबल्स की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि डिसीजन ट्रीज को हम फीचर स्पेस में कैसे विजुअलाइज करते हैं। सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें दो फीचर्स हैं, तो इसको हम एक टू डायमेंशनल फीचर स्पेस में प्लॉट कर सकते हैं। अब सपोज हम रूट नोड पर फीचर वन को कंसिडर करते हैं अपने डेटा को स्प्लिट करने के लिए। तो हमारी कंडीशन कुछ इस टाइप की होगी, फीचर वन लेस देन सम थ्रेशोल्ड। तो अगर हम ये कंडीशन यूज करके अपने डेटा को इस नोड पे स्प्लिट करेंगे, तो एक तरह से हम फीचर स्पेस में एक वर्टिकल लाइन बना रहे हैं जो हमारे डेटा को लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लाइन के लेफ्ट साइड में सारे पॉइंट्स की फर्स्ट फीचर की वैल्यू हमारे थ्रेशोल्ड से कम होगी और इस लाइन के राइट साइड में सारे पॉइंट्स की फर्स्ट फीचर की वैल्यू हमारे थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी। तो इस लाइन के लेफ्ट वाले सारे पॉइंट्स रूट नोड की लेफ्ट साइड में जाएंगे और इस लाइन के राइट साइड वाले सारे पॉइंट्स रूट नोड की राइट साइड में जाएंगे। अगर हम फीचर 1 की जगह फीचर 2 यूज़ करते हैं स्प्लिट करने के लिए, तो इसका मतलब हम फीचर स्पेस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं अपने डेटा को स्प्लिट करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लाइन के नीचे के सारे पॉइंट्स के सेकंड फीचर की वैल्यू हमारे थ्रेशोल्ड से कम होगी और इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स के सेकंड फीचर की वैल्यू हमारी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी। तो इस लाइन के नीचे वाले सारे पॉइंट्स रूट नोड के लेफ्ट साइड में जाएँगे और इस लाइन के ऊपर वाले सारे पॉइंट्स रूट नोड के राइट साइड में जाएँगे। इन जनरल जब हम किसी इंटरनल नोड पर एक फीचर सेलेक्ट करते हैं, तो हम उस फीचर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सेस है हमारे फीचर स्पेस में, हम उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन या हायर डायमेंशंस में एक हाइपरप्लेन बना रहे हैं, जिससे हमारी फीचर स्पेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बट हम दो डायमेंशंस वाले केस को ही यूजुअली विजुअलाइज करते हैं, तो इस एग्जांपल में देखते हैं कि हम पूरे ट्री को कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो सपोज रूट नोड पर फीचर वन पे स्प्लिट करना बेटर है, तो हम इस वर्टिकल लाइन को चूज करेंगे। फिर हम लेफ्ट साइड पे जो डेटा पॉइंट्स हैं और राइट साइड पे जो डेटा पॉइंट्स हैं, उनको फिर से स्प्लिट करेंगे। सपोज लेफ्ट साइड पे हम फीचर 2 पे स्प्लिट करते हैं और राइट साइड में हम फीचर 1 पे स्प्लिट करते हैं। तो अब इन स्प्लिट्स को विजुअलाइज करने के लिए हम लेफ्ट साइड पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और राइट साइड पे एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। अब सपोज इन नोड्स को हमने लीफ नोड्स बना दिया और इस नोड को हम एक और बार फीचर 2 यूज करके स्प्लिट कर रहे हैं। तो इससे एक और लाइन बनेगी हमारी फीचर स्पेस में। तो अपने पूरे ट्री को हम ऐसे विजुअलाइज करते हैं फीचर स्पेस में। इससे हम देख सकते हैं कि हमारा डिसीजन ट्री हमारी फीचर स्पेस को छोटे-छोटे रीजन्स में डिवाइड कर रहा है। अब किसी नए डेटा पॉइंट पे प्रिडिक्शन करने के लिए हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं और कंडीशन चेक करते हैं।
तो हम देख रहे हैं कि हमारा नया डेटा पॉइंट इस लाइन की कौन सी साइड पर है। तो इस केस में हम राइट साइड पर जाएंगे। फिर जब हम इस नोड पर कंडीशन चेक कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा नया डेटा पॉइंट इस लाइन की कौन सी साइड पर है, एंड सो ऑन। फाइनली जब हम किसी लीफ नोड पर पहुंच जाते हैं तो हम बेसिकली इन रीजन्स में से एक रीजन में पहुंच गए हैं, और फिर हम इन डेटा पॉइंट्स के लेबल्स को यूज करके नए डेटा पॉइंट का लेबल प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में ये सब डेटा पॉइंट्स का लेबल या तो रेड होगा या ब्लू होगा, और वही लेबल हम अपने नए डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्ट करेंगे। और रिग्रेशन में हम इन सब डेटा पॉइंट्स के लेबल्स की एवरेज वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने देखा कि कैसे हम रूल बेस्ड अप्रोचेस को डिसीजन ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी नए डेटा पॉइंट का लेबल प्रेडिक्ट करने के लिए हम रूट नोड से स्टार्ट करके किसी लीफ नोड तक जाते हैं, और उस लीफ नोड पर जो लेबल होता है वो लेबल हम नए डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि डेटा ड्रिवन अप्रोचेस में हम डेटा से डिसीजन ट्रीज कैसे बनाते हैं। हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं और एक फीचर सेलेक्ट करते हैं अपने डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। क्लासिफिकेशन के केस में हम हर इंटरनल नोड पर ऐसा फीचर सेलेक्ट करना चाहते हैं जिससे हमारे स्प्लिट्स 50-50 रेशियो से दूर हों। जब किसी नोड पर सारे रेड या ब्लू पॉइंट्स होते हैं तो हम उसे लीफ नोड बना देते हैं। उसके बाद हमने रिग्रेशन की बात करी। यहाँ हम इंटरनल नोड्स पर ऐसा फीचर सेलेक्ट करना चाहते हैं जिससे दोनों स्प्लिट्स के लेबल्स की वेरिएंस कम हो, और हम किसी नोड को लीफ नोड तब बनाते हैं जब उसकी वेरिएंस एक थ्रेशोल्ड से कम हो जाती है। फाइनली हमने देखा कि फीचर स्पेस में हम डिसीजन ट्रीज को कैसे विजुअलाइज करते हैं। हम जब किसी नोड पर एक फीचर सेलेक्ट करते हैं स्प्लिट करने के लिए, तो उससे हमारे फीचर स्पेस में एक लाइन बन जाती है जो हमारी फीचर स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इस तरह हमारे पूरे ट्री से हमारी फीचर स्पेस छोटे-छोटे रीजन्स में डिवाइड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।